हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 5th सेमेस्टर की वीडियो डेली शाम को 5 बजे मिला करेगी और अंधाधुंध 30 दिनों तक कंटेंट डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ध्यान से समझना भैया, डाईहाइड्रिक का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? CH2OH एक और CH2OH2, यानी यहां पर एक OH दो OH, यानी दो अल्कोहल ग्रुप्स यहां पर अवेलेबल हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। या फिर इसी का नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान से समझो भाई, दो ऐसे कंपाउंड हैं, एक एथिलीन ग्लाइकॉल है और दूसरा ग्लिसरॉल है। ये दोनों पेपर में आ सकते हैं। ग्लिसरॉल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई कैसे बनता है, सारी चीजें मोस्ट वांटेड है। अगली वीडियो में आपको ग्लिसरॉल भी करा के देंगे भाई, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में। इससे रिलेटेड भी एक आध रिएक्शन पेपर में आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। साथ में नोट्स बना के चलो, चाहे आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो। हम यही सजेस्ट करेंगे कि खुद के नोट्स बनाओ, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। बाकी पीडीएफ तो आपको देते रहते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन करेंगे भाई? आ जाओ। सबसे पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे कि फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ब्रोमाइड, यानी हम एथिलीन ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब जल से रिएक्शन कराएंगे और बन जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। सर जी एथिलीन ब्रोमाइड क्या है? लो भैया, CH2Br, क्योंकि एथिलीन क्या होता है? बेसिकली एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 भाई, ठीक है। एक बॉन्ड आप तोड़ोगे तो क्या, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक जगह यहां खाली होगी, एक जगह यहां खाली होगी, तो दोनों से हम एक एक Br लगा देंगे, यानी CH2Br की रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और साथ में लेंगे H2 यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल से रिएक्शन। तो हम रिएक्शन करा रहे हैं एथिलीन ब्रोमाइड की जल से एट द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, यानी Na2CO3 की भी उपस्थिति लेंगे भाई, ठीक है। क्या होगा यहां पर? दोनों OH आके जुड़ जाएंगे भाई साहब। तो देखो CH2OH बन गया, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। 2NaBr और 2NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। ध्यान से समझो, जब भी कोई कंपाउंड पढ़ना हो, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल ही पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इसकी दो प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम 10 बता रहे तो आप 10 याद करो, दो प्रिपरेशन कम से कम याद रखो। पेपर में आया एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रिपरेशन क्या है भाई, कैसे प्रिपेयर करोगे आप? तो भैया एथिलीन ब्रोमाइड ले लेंगे हम, एथिलीन डाईब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल भाई, ठीक है। दूसरा क्या है? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोहाइड्रिन। अगर आप एक जैसा पूरा ब्रोमीन नहीं लेना चाहते हो तो क्लोरोहाइड्रिन ले लो। क्लोरोहाइड्रिन क्यों कह रहे हैं इसे भैया? क्योंकि Cl फॉर क्लोरो, OH फॉर हाइड्रिन, तो इसका नाम क्या है? क्लोरोहाइड्रिन। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से हमने रिएक्शन करा दी। क्या होगा भैया? एक यहां पर OH आके जुड़ जाएगा, OH जुड़ेगा तो यहां पे CO2 अलग हो जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। NaCl और CO2 अलग हो गया, ये बन गया एथिलीन ग्लाइकॉल। तो चाहे आप इसे एथिलीन डाईब्रोमाइड से बना लो, चाहे क्लोरोहाइड्रिन से बना लो, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन की हाइड्रोलिसिस करा के भी आप बना सकते हो। ऑक्सीरेन क्या होता है? देखो इस तरीके का ये कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये भैया CH2 और जो अपने रिंग बन रही है, जो साइक्लिक रिंग बन रही है, उसमें O लगा हो तो इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जब हाइड्रोलिसिस का मतलब मोटा मोटा क्या है? H2O, ठीक है। तो इसे एक को H मिल जाएगा, एक को OH मिल जाएगा, तो ये OH पूरा हो गया, इसे H मिला और OH मिल गया, तो ये क्या बन गया? एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया भाई, ठीक है। तो अलग अलग प्रिपरेशंस हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जो आपको सरल लगे। कम से कम दो जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन आप कैसे कराओगे? अलग अलग चीजें बनती हैं, ऑक्सीडेशन कराने पर पेपर में ही आ जाता है भाई, ठीक है। जैसे ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे तो ऑक्सीकरण कराने पर ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे CH2OH है, ठीक। CH2OH से अगर हम H2O हटा दें, पानी निकाल दें और ऑक्सीकरण का मतलब एक O इसमें जोड़ दें, तो CHO ही बनेगा ना। तो ये CHO आ गया, CH2OH आ गया, यानी ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। इस तरीके की रिएक्शंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप फाइनल ईयर में हो तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक बार और ऑक्सीकरण करा देंगे तो फिर H2O अलग हो जाएगा, एक O आके जुड़ जाएगा, मतलब CHO ऊपर भी था, CHO नीचे भी था, तो ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा।
फिर इसका अगर हम एक बार और ऑक्सीकरण कराएंगे तो एक O यहां पर बढ़ जाएगा तो COOH हो जाएगा, नीचे CHO ही चलता रहेगा तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, या फिर इससे एक और भी तरीका है कि भैया जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ये CHO ऐसे ही रहे और यहां पर H2O निकल के ये भी CHO बन जाए। दूसरा तरीका ये है, जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो भैया नीचे वाला सिस्टम ऐसा ही रहे, ऊपर की तरफ CHO था। पहले दो तरीके हैं, ऊपर CHO को टच मत करो, नीचे वाले को CHO बना दो। दूसरा तरीका ये, नीचे वाले को टच नहीं किया CH2OH, ऊपर एक O और जोड़ दिया तो COOH यहीं पर हो गया, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। और इन दोनों के ऑक्सीकरण से हम लोग ये बना सकते हैं COOH। देखो अगर इसे टच नहीं करोगे, केवल इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो COOH यानी CHO में नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहां पर एक बार O से ऑक्सीकरण कराओगे तो COOH हो गया, नीचे CHO जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, इसमें हमने कुल मिलाकर इसे नहीं टच किया, इसे CHO में H2O अलग कर दिया, ऑक्सीकरण कराया तो CHO यहां पर आके मिल गया। ओवरऑल बात करें तो केवल एक एक ऑक्सीजन जुड़ता जा रहा है, कहीं पर H2O निकलेगा, कहीं पर कुछ निकलेगा, और सारे नाम हमने लिख दिए ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। अब COOH ऊपर है, नीचे सिर्फ CHO है, तो एक बार और ऑक्सीकरण कराएंगे तो नीचे भी COOH हो जाएगा। भैया कैसे होगा, लो देखो, नीचे भी C यानी ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH यानी नाम हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड भाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप एथिलीन ग्लाइकॉल से ऑक्सैलिक एसिड को बना सकते हो। तो वो फील करो रिएक्शंस को। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है खाली काम चला लेंगे, हमने आपको कल एक वीडियो डाल के क्या कहा, हम एक मौका दो यार, हम आपके लिए सारा कंटेंट लेके आएंगे, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बनाएंगे भाई। ठीक है, साथ ही साथ अपना जो बी डिकेडन एकेडमी चैनल है उस पर यूट्यूब से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड भी मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा समय दो यार, कम से कम एक साल लगो मेरे साथ में। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो और कायदे से लगो यार, एक साल लगोगे तो सीखने को मिलेगा। बढ़िया मेज डालो कोने में, बढ़िया चार्ट वार्ट लगाओ, उस पर लिखो कायदे से चीजें। ठीक है, फ्रेम बनाओ पूरा, किस तरीके से आप पूरा फ्रेम वर्क करोगे सारी चीजें, तो इस बात की गारंटी है कुछ अच्छे से कर पाओगे भैया। ठीक है, उसके अलावा देखें तो रिएक्शन विद HiO4 से रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। जैसे ये है CH2OH CH2OH, HiO4 से रिएक्शन कराएंगे तो CH2OH तो ये ऐसे ही रहा। ठीक, यहां पर क्या हुआ, CH2OH तो एक ऐसे ही रहा, दो हमने ले रखे हैं, देखो दो CH2OH ऐसे ही रहा, संग में क्या आके जुड़ गया, दोनों से OH आके जुड़ गया भैया। ठीक है, तो दो ही, देखो यहाँ पे दो अणु लिखे हुए हैं, देखो दो अणु हैं, तो CH2OH एक, CH2OH एक, CH2OH दो हैं, लेकिन दो OH आके अपने पास जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से पानी निकाल देंगे, तो हमने दो अणु H2O के निकाल दिया, ऐसे समझ लो, H2O के दो अणु निकाल दिए, क्या बचेगा, H बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, O बचेगा, यानी अपने पास दो अणु बचेंगे HCHO के। HCHO का नाम क्या होता है, HCHO का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो दो फॉर्मल्डिहाइड के अणु अपने पास बच जाएंगे अगर आप रिएक्शन कराओगे HiO4 के साथ। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता, नहीं पता है तो भाई सोचने वाली बात है कि फाइनल ईयर में आ गए हो। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाएं भाई, यार रिसर्च करो, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पढ़ाओगे यार। ठीक है, जब हम 12th में थे तब 12th को पढ़ाया करते थे, लेकिन घर पे बहुत पढ़ना पड़ता था, बैठ के न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी बैठ के, तो पढ़ने से होगा भाई। ठीक है, सपोर्ट करोगे हमें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही जिंदगी चलती है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है यार, पानी की कमी हो गई, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकल जाना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन कराना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकल जाना भाई। ठीक है, तो व्हेन हीटेड एलोन, जब अकेले गर्म करते हैं क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। जैसे आपको दिखाएं, CH2OH CH2H, ये देखो H2O अलग हो जाएगा, जो O बचेगा वो एक बार फिर से उसी साइकिल की फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीजन, पानी अलग हो गया यानी डिहाइड्रेशन हो गया भाई। ठीक है, व्हेन हीटेड विद ZnCl2 से भी करा सकते हैं, ZnCl2 से रिएक्शन कराएंगे, एक बार फिर से क्या अलग हो जाएगा भैया, H2O अलग हो जाएगा। क्या बचेगा भैया, बचेगा अपने पास CH2, देखो ये CH2 तो बचा ही हुआ है, OH एक बचेगा अपने पास। ठीक है, अगर इसके दो मतलब ZnCl2 की उपस्थिति में निकलेगा क्या भैया, निकलेगा CH3CHO। ध्यान से समझो, CH3CHO अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, देखो भैया अगर ये हम H2O को अलग कर दें ये, तो अपने पास क्या बचा, देखो CH2 बचा, CH2 बचा, O बचा। ठीक, देखो CH2 है, CH2 है, O है, ये देखो एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ में क्या बचेगा, साथ में बचेगा CH3CHO, नाम क्या है इसका, एसीटल्डिहाइड नाम है भैया, CH3CHO अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं, समझो
कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में कराएं, देखो CH2OH है, CH2OH है, CH2OH है, CH2OH है, इनका H इनका OH पानी अलग यहां से, इनका H इनका OH पानी अलग यहां से, तो बचा क्या फिर भाई, CH2 बचा, CH2 बचा, देखो CH2 लिखा है, CH2 लिखा है, एक OA बचा, एक OA बचा, तो बीच में हमने दोनों O लिख दिए हैं, ये CH2 है, ये CH2 है, तो हमने ऊपर नीचे CH2 लिख दिया। नाम क्या है इसका, नाम है डाईऑक्सेन। क्या नाम है भैया, डाईऑक्सेन नाम है भाई, ठीक है। उसके बाद बात अगर हम करें ऑक्सेन क्यों कह रहा हूं इसे, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो एक ये वाला सेगमेंट हो गया, एक ये वाला हो गया, तो डाईऑक्सेन ये कहलाएगा। रिएक्शन विद HCl, आप HCl से इसकी रिएक्शन करा सकते हो, अलग रिएक्शन है। CH2OH, सीधी सी बात है, एक बार Cl से रिएक्शन होगी तो H2O अलग हो जाएगा, Cl यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो CH2Cl CH2OH हो जाएगा। फिर कराएंगे तो ये वाला OH भी हटेगा, CH2Cl CH2Cl हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। आसान है, OH को हटाना है और Cl को लगाना है भाई, ठीक है। रिएक्शन विद PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 PI5, इस तरीके का अगर कुछ भी आ जाता है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी आ रहे हैं इस तरीके का अगर आता है तो कुछ काबिल नहीं बनना है, OH को हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, Br लगा देना है, ठीक है। PCl5 से करा रहे होते हैं हम तो क्या करते हैं, यहाँ OH की जगह पे Cl लगा देते हैं, साथ में POBr2 और 2HBr अलग हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस चलती हैं, चीजें चलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार अगर देख रहे हो भाई तो हम यही कहेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है यूट्यूब पर ही, बेहतरीन है, पर्याप्त है, डेली शाम को, समझो मेरी बात को यार, ठीक है। अब कंटेंट हम बहुत बनाने वाले हैं यार, डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, शाम को 5 बजे आराम से आइए। 5th सेमेस्टर में हो, भूलोगे भी नहीं, 5वें सेमेस्टर में हो, 5 बजे आपको वीडियो मिलेगी। डेली शाम को 5 बजे आओ, अपना डेली कॉपी वगैरह लेके बैठो, नोट करो, सारी चीजें पढ़ो, जैसे कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हो वैसे ही पढ़ो, सीरियस होकर भाई, ठीक है। और अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है, पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे भाई, ठीक है। कुछ प्लान्स हैं, कुछ अच्छा दिमाग में चल रहा है, कुछ एक आध शायद मीटअप भी करें आने वाले टाइम में। ओवरऑल अगर हम बात करें, कुछ पॉडकास्ट वगैरह शुरू करने वाले हैं, कल हमने वीडियोस में बताया था, जो अच्छा करेगा उसे बुलाएंगे भाई, ठीक है, उससे बातचीत करेंगे, मिलेंगे भी, सारी चीजें होंगी। तो डेली शाम को 5 बजे मिलेंगे, ठीक। 1 महीने के लिए जो एप्लीकेशन पे कोर्स है उसे भी सिर्फ 399 रुपए में कर दिया है भाई, वहां पर भी सारी PDF वगैरह कुछ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, ये सारे क्लासेस तो मिलेंगे, कुछ अलग से क्लासेस भी शूट करके वहां पे डालेंगे, जो चीजें आपकी छूट रही होंगी भाई, ठीक है। तो जैसा सही लगे वैसा करो। इन सबको इकट्ठा करते हुए एक ही बात कहेंगे, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKD in BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। कुछ भी वीडियो हम डालते हैं वहां पे शेयर कर दी जाती है, कभी भी भटकने की ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। बाकी पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।